क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर खबरों के लिए तालिब स्पोर्ट यूट्यूब चैनल को रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए आजकल सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर कौन होगा, नया कप्तान कौन होगा और कोच कौन होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है और उसमें कौन कौन से खिलाड़ियों के नाम हैं चीफ सेलेक्टर के लिए, कोच के लिए और कप्तानों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चलें कि पाकिस्तान के जो पिछले कोचेस स्टाफ था, चीफ सेलेक्टर स्टाफ था, इसके अलावा सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उनको पीसीबी ने तब्दील करने का फैसला कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ, चीफ सेलेक्टर और कप्तान कौन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले बता देते हैं कप्तान के हवाले से सरफराज अहमद सिर्फ T20 के ही कप्तान रहेंगे। अगर बात की जाए वनडे और टेस्ट की, तो वनडे के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो है बाबर आजम। वनडे के कप्तान बाबर आजम को बनाया जाएगा और T20 का भी। अब बात कर लेते हैं टेस्ट मैच की, तो टेस्ट मैच के लिए अजहर अली, असद शफीक और शान मसूद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें चीफ सेलेक्टर की, उसके बाद करते हैं कोचेस की बात, तो चीफ सेलेक्टर के लिए जो शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है उनमें 3 नाम शामिल हैं, शुएब अख्तर, मिसबाउल हक और तीसरे नंबर पे हैं मोहसिन खान। ये 3 बंदे चीफ सेलेक्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट का हिस्सा हैं। अगर कोचेस की बात की जाए, तो कोचेस स्टाफ में अगर बॉलिंग की बात की जाए, तो पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम को बॉलिंग कोच बनाने की तजवीज़ दी गई है और इनका नाम शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें बैटिंग कोच की, तो बैटिंग कोच यूनिस खान को ही बनाया जाएगा, ये तो 100% कन्फर्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें फील्डिंग कोच की, तो उसमें भी मिसबाउल हक का नाम शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान का ये फैसला पिछले कोचिंग स्टाफ, कप्तान और चीफ सेलेक्टर को हटाना क्या सही फैसला है या गलत है, और T20 और वनडे का कप्तान बाबर आजम को होना चाहिए या इमाद वसीम मोहम्मद हफीज़ को। कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।